हेलो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम देखेंगे क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्डर 4 नंबर। 4 डिजिट नंबर होंगे आपके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जब हमारे 2 ऑर्डर नंबर थे तो हमने उसे कैसे सॉल्व किया, फिर 3 ऑर्डर नंबर आया तो हमने उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, और आज हम देखेंगे जब हमारे 4 ऑर्डर नंबर हैं तो हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या स्टेप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि आपको पता कैसे चलेगा कि 2 वाले में आपको कितने स्टेप फॉलो करने थे और 3 वाले में आपको कितने। आपने देखा होगा 2 वाले में आपने 3 स्टेप फॉलो किए थे, 1 2 3, और आपने 3 वाले में आपने 7 स्टेप नहीं 5 स्टेप आपने फॉलो किए थे। और इस वाले में अगर हम देखेंगे कि 4 वाले में हमने क्या किया है, तो हमने 7 स्टेप करे। तो ये पता कैसे चलेगा, देखिए पता ऐसे चलेगा, अगर आपका 2 ऑर्डर डिजिट वाले नंबर हैं, 2 ऑर्डर वाले, तो 2 को 2 से इंटू कर दो, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 1 माइनस कर दो। जब हमने 2 2 जा 4 किया, 4 में से -1 किया तो बचा 3, यानी जो 2 ऑर्डर वाले में से उसमें 3 स्टेप फॉलो हुए। इसी तरीके से 3 ऑर्डर वाले जो नंबर होंगे डिजिट वाले, तो उसको कैसे करें, 3 को फिर से 2 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6 -1 5, तो उसमें हमने 5 स्टेप फॉलो किए। आज हम करने जा रहे हैं 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8, और 8 -1 7, तो यहाँ हम कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 7। ठीक है, इजी सा मैं बिल्कुल इजी आपके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, तो हमें ये 7 स्टेप में करना पड़ेगा इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे 7 टाइम लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हर स्टेप अलग करूँगी तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, 7 टाइम लिख रही हूँ। आप 7 टाइम नहीं करोगे, आपको ये सब माइंड में करना है या रफ में करके फिर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, ये समझाने के लिए बस आपको मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया 7 टाइम। ठीक है, अब हम इसे करेंगे। देखो पहला स्टेप तो वही रहेगा सेम, फर्स्ट और सेकंड स्टेप आपका वही है जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए। ठीक है, तो आप पहला स्टेप हमेशा से जो रहता है, आगे वाले को इंटू करो। ठीक है, 1 1 जा 1, ओके। फिर जो आगे के 2 हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करो। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 और 1 2, और 1 तो ऊपर आंसर में था ही। ठीक है, वो तो हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे, वो तो लिखेंगे। सेकंड स्टेप वही है जो हमारे सेकंड ऑर्डर वाले में चला था। थर्ड स्टेप वो आ जाएगा जो 3 ऑर्डर वाले में चल रहा था। अब 2 ले लिया है आपने, 2 डिजिट, अब 3 डिजिट नंबर लो। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, और बीच वाले को वर्टिकल करते थे इंटू हम, और तीनों के आंसर को प्लस करते थे। तो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 1 और 1 1 1, तीनों को इंटू करके 1 ही तो आंसर आ रहा है। तो 1 1 1 टोटल हो गया 3, तो आपका है 3, और पीछे 2 1 तो आपका आंसर पहले ही आप निकाल चुके हो। यह आपका हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप क्या देखोगे, फोर्थ स्टेप में आप 3 नंबर से आप कर सकते हो, आप 4 नंबर से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको लास्ट वाले से इंटू, इसको इससे इंटू, और इसको वर्टिकल ना करके क्रॉस, क्योंकि वर्टिकल हम ऊपर कर चुके हैं। तो याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वर्टिकल नहीं है, सारे क्रॉस है। ठीक है, ये वाला इससे क्रॉस हुआ है, और ये वाला इससे, और बीच वाले आपस में क्रॉस हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये इससे क्रॉस हुआ है, और ये वाला इससे क्रॉस हुआ है, और ये ऐसे। ठीक है, डबल क्रॉस है इसमें। तो इंटू हो गए तो 1 1 1 ही आना है। देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 1, और क्या करना है, प्लस तो हमें करना ही है सबके आंसर को। कितना हो गया, आपका हो गया 4। ठीक है, तो अब आप लिखोगे 4, और 3 2 1 तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो ऊपर। फिफ्थ स्टेप में क्या देखेंगे, अब देखिए
4 डिजिट था, 4 से आगे तो 5 डिजिट है नहीं, तो हम कुछ और करें। अब हमें, जैसे कि हम पहले भी कुछ क्वेश्चन में देखते आते हैं कि जब हमारे काउंटिंग पूरी हो जाती है तो हम बैक की तरफ चलते हैं। अब ये 4 हो गया, अब 3 करेंगे। 3 किसका रह गया? 3 आगे के 3 तो हो गए थे, पीछे के 3 रह गए थे ना करने, तो इनको करो, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, और बीच वाला वर्टिकल, क्योंकि वो अकेला है। जब 2 थे तो हमने क्रॉस किया था, वही सेम करेंगे हम इसे। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 3 आ गया। तो अब आपका क्या आंसर आया? आपका आया, आपने 3 निकाला और 4 3 2 1 पहले से ही था। ठीक है, इतना आपने कर लिया। 6 स्टेप में यहाँ 3 हो गए। अब बैक काउंटिंग रिवर्स नंबर, 3 के बाद 2, तो इन दोनों को इंटू करके प्लस कर दो। ठीक है, लास्ट के इन दोनों को इंटू करो, 1 1 जा 1 प्लस 1 2, यानी अब आपका आंसर आया 2 3 4 3 2 1। ये वाला तो मैंने ऐसे ही उतार दिया, 2 मेरा अभी निकला है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, वही सिंपल कहानी, लास्ट वाला इंटू करो जैसे हमने ये वाला किया था, ऐसे ही। तो 1 1 जा आपका हो जाएगा 1, तो 1 2 3 4 3 2 1, आपका क्या निकल गया आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्रीज क्रॉस सिस्टम इन ऑर्डर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, इन ऑर्डर 4 डिजिट नंबर। क्या किया हमने, लास्ट वाले में कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को इंटू किया। 1 1 जा 1 लिख दिया मैंने, बाकी तो मैं इससे पहले सारा निकाल चुकी थी, वो मैंने पीछे लिख दिया। ये था हमारा आंसर। ये मैंने 1 डिजिट नंबर 1 1 1 इसलिए लिए हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और आप सिर्फ क्रिस क्रॉस सिस्टम को समझ सके। अगर मैं अब थोड़ा सा दूसरा नंबर ले लेती हूँ, मैं नंबर ले लेती हूँ 2104 मल्टीप्लाई 3072, 2104 मल्टीप्लाई 3072। अब इसको हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, इंटू फर्स्ट स्टेप सबको पता है, इसको इंटू करते हैं तो 4 2 जा 8। सेकंड स्टेप इन दोनों को इंटू करके प्लस करते हैं, तो 7 4 जा 28 और 2 0 जा 0, तो 28 आया। 28 में से 8 तो मैं यहाँ लिखूँगी और 2 हमारा हो जाएगा कैरी। ठीक है, ये स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अभी देख के आए हैं। थर्ड स्टेप में हम इन को इंटू करते हैं और बीच वाले को इंटू करते हैं, तो 2 1 जा 2, 4 0 का 0 हो गया और 7 0 का 0 हो गया। क्या बचा 2, बट कैरी भी तो था, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 4। इतना सॉल्व हुआ। ठीक है, इतना होने के बाद 3 स्टेप हमने कर लिए। फोर्थ स्टेप हमारा थोड़ा इम्पॉर्टेंट था और लेंथी था, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको शो हो रहा है तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ जी, इधर देखिए 21043072। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना था। फोर्थ स्टेप में क्या था, लास्ट वाला जो ऊपर का वो इससे इंटू होगा और ये इससे होगा और बीच वाले दोनों क्रॉस होंगे और इन सब का आंसर प्लस होएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 7 को इंटू से करेंगे 7 और 0 इंटू 0 0। ठीक है, यहाँ कोई कैरी नहीं बचा था, सीधा 4 आया था, तो कैरी की कोई टेंशन नहीं है, सीधा प्लस कर दो। 12 और 7 कितने हो गए आपके 19, और 19 और 4 कितने हो गए आपके 23। ठीक है, तो यहाँ पे 23 तो आपने 3 तो लिख दिया, 2 आपका फिर से कैरी हो गया। ठीक है, 2 आपका फिर से कैरी हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो इम्पोर्टेंट था वो हमने चल दिया। अब फिर वही इन तीनों को क्रॉस करो, दोनों को आपस में, और बीच वाला, क्योंकि 3 बचे हैं ना, 3 डिजिट 4 डिजिट वाला तो हमने चल दिया। तो 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 जा 40, 3 इंटू 0 का 0 और 1 इंटू 0 0 बचा 14। और 14 में मेरा 2 कैरी था, तो ये हमारा हो गया 16। तो 16 का 6 आ गया और 1 फिर से मेरा कैरी हो गया।
ठीक है, लास्ट स्टेप नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप है। 2 इंटू 0, 3 इंटू 1 को प्लस कर देंगे। 2 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3 और कैरी मेरा 1 है ही, तो कितना होगा 3 और 1 4। अब कोई कैरी नहीं बचा तो मैं लिखूंगी नहीं। लास्ट स्टेप आपको पता है 3 और 2 को इंटू कर दो, तो 3 और 2 को जब इंटू किया तो 3 2 जा 6। तो देखिए आपका क्या आंसर आया, 6 4 6 3 4 8 8। तो आपकी कितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इतना लेंथी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आप प्लस करोगे, कैरी देखोगे उनकी, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। और यहाँ आपने क्या क्या काम किया कि आपने ये स्टेप फॉलो किए और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई और आपने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया। तो ये है आपकी वैदिक मैथ, जिससे आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। क्रिस क्रॉस सिस्टम में हमने अभी तक देखेंगे 2 डिजिट नंबर वाले हमने कैसे इंटू किए, उसमें कौन सा सिस्टम चला और कितने स्टेप हमने फॉलो किए। और 3 डिजिट वाले में भी हमने देखा और 4 डिजिट वाले में देखा जाए तो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हमने सेकंड और थर्ड डिजिट वाले नंबर जो थे हमारे ऑर्डर वाले, अगर हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया है तो ये 4 डिजिट वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे वाले स्टेप तो वही है, बस एक स्टेप हम एक्स्ट्रा सीखते हैं जो कि हमने यहाँ पे 4th वाला स्टेप सीखा। फिर अपना रिवर्स नंबर की तरह उसी तरीके से वो लाइन खत्म हो जाती है। इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 6, ऐसे हमारा स्टेप बढ़ता रहेगा। स्टेप काउंट करने का मैंने आपको ये तरीका बताया कि मान लो 2 डिजिट नंबर है कि आपको 78 21 को इंटू करना है। ये 1 और 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें कितने स्टेप फॉलो होंगे। तो ये 2 डिजिट नंबर है तो 2 से इंटू कर दो, 2 2 जा 4 और -1 कर दो, तो इसमें 3 स्टेप फॉलो होंगे। चाहे आप देख सकते हैं 8 1 जा 8 हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस करके प्लस करेंगे वो आंसर इधर आ जाएगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो स्टेप कितने, आंसर नहीं देखे, आपको देखना है कि आपने कितने स्टेप फॉलो किए। एक इनको इंटू करा, दूसरा क्रॉस किया और तीसरा मैंने 7 और 2 को इंटू किया। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो किए जो कि हमने निकाल लिए थे। अब इसी तरीके से आपके 3 डिजिट नंबर हैं, तो 3 डिजिट है ना, तो 3 को 2 से इंटू करो, 3 2 जा 6 -1, यानी यहाँ पे 5 स्टेप फॉलो होंगे। ठीक है, ऐसे हमने 4 में देखा, 4 है तो 4 को 2 से करो, 4 2 जा 8, 8 -1 7। तो हमने अभी देखा खुद कि हमने इसे सॉल्व करने के लिए 7 स्टेप करे तब जाके हमारा आंसर निकला। ऐसे अगर 5 की बात करो तो 5 2 जा 10, 10 -1 9, 9 स्टेप फॉलो होंगे। 6 की बात करूँ तो 6 2 जा 12 -1 11, 11 स्टेप फॉलो होंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशन जो आपने अभी तक देखा आंसर, और ये हमारी वैदिक मैथ है जो कि आपकी फास्ट कैलकुलेशन करेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। कोई भी रैंडमली एक नंबर लीजिए 4 डिजिट का अपनी तरफ से और उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कैलकुलेटर में आप निकाल के देख सकते हैं क्या आपने सॉल्यूशन किया है वो ठीक है या नहीं। और वैसे अगर मल्टीप्लाई करते हो अपनी पुरानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जो हम करते हुए आ रहे हैं कॉलेज स्कूल में, तो उससे चेक करके देखिए कि आपका उससे आंसर आ रहा है क्या इससे जल्दी आ रहा है, किस में आपको टाइम को मैनेज करे कि टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये फिर से समझना, तो एक वीडियो और बनाती हूँ मैं कुछ अलग मेथड से, कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, क्योंकि अब है वैदिक मैथ का ज़माना, तो आपको ये है सीख के जाना। ओके।